गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आए तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मैनेज कर लीजिएगा। तो फटाफट से रिवीजन करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। और आज शाम को मैं आपके लिए एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सूरज कुमार जी मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो कब लेके आओगे, वोकैबुलरी कब लेके आओगे। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं शाम के समय 6 साढ़े 6 बजे अपलोड कर दूंगा वो वीडियो भी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा 15 से 20 वर्ड्स हमारे होंगे। A to Z वो वोकैबुलरी सीरीज़ होगी। तो बिल्कुल मैं आज शाम को आपके लिए बिल्कुल से लेके आ जाऊंगा वो सीरीज़। शुरुआत आज से हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन का। पहला हमारा वर्ड है प्रोब। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना किसी चीज की, इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, स्टडी करना, उसे बोला जाएगा प्रोब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोडिंग। प्रोडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोडिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना या उत्तेजित करना, भड़काना, उकसाना एवं उत्तेजित करने की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा प्रोडिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेल्ड। यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पेल्ड का मतलब भी होता है किसी को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना या उत्तेजित करना, उसे भी बोला जाएगा इम्पेल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी बात का जानकारी में होना, हमारे संज्ञान में होना, उसे बोला जाएगा कॉग्निजेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेटस। इम्पेटस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेटस का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, या हम बोल सकते हैं ऐसी वस्तु या ऐसी बात जो किसी दूसरी वस्तु या बात की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे, उसकी प्रोग्रेस में उसकी हेल्प करे, उसे बोला जाएगा इम्पेटस। अगला हमारा शब्द है डेलिजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेलिजेंट का मतलब होता है बहुत मेहनती होना किसी काम को करने के लिए, परिश्रमी होना, या किसी काम को करते समय बहुत सावधानी बरतना, बहुत मेहनत से कोई काम करना, उसे बोला जाता है डेलिजेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्रीहेंड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना किसी को, उसे बोला जाता है एप्रीहेंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेप्टिसिज्म। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है हम किसी के प्रति, हम किसी चीज के प्रति हम विश्वास ना कर पा रहे हों, थोड़ी सी संशय की स्थिति, अविश्वास या संदेहवाद की स्थिति, उसे बोला जाएगा सेप्टिसिज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑब्फस्केशन का मतलब होता है जानबूझकर किसी को प्रॉब्लम में डाल देना, कठिनाई में ढकेल देना, या चीजों को समझने के लिए कठिन बनाना, अस्पष्ट बनाना, उसे बोला जाएगा ऑब्फस्केशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिटालिएटरी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, उसे बोला जाएगा रिटालिएटरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्फ्लोरेटेड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्फ्लोरेटेड का मतलब होता है किसी को बहुत अधिक क्रुद्ध कर देना, गुस्सा दिला देना, उसे बोला जाएगा इन्फ्लोरेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉब। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉब का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना, भीड़, जनसाधारण की भीड़, क्राउड, उसे बोला जाएगा मॉब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाइटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बाइटिंग का मतलब होता है चिरस्थायी कोई चीज होना, टिकाऊ होना, या फॉर्मली तरीके से डिटरमाइंड वे में कोई चीज कहना या बोलना, उसे बोला जाएगा अबाइडिंग। दृढ़, टिकाऊ या चिरस्थायी, दैट इज कॉल्ड अबाइडिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिनर्जीज। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सिनर्जीज का मतलब होता है दो किसी तरह की दो कंपनियां या दो व्यक्ति या दो संगठन किसी काम को मिलकर जब करते हैं, किसी बिजनेस को मिलकर करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, या दो कंपनियों की संयुक्त क्रिया इकट्ठे काम को करने के लिए बोला जाएगा सिनर्जीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साय। साय वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। साय का मतलब होता है जैसे हम पोस्चर में बैठते हैं, जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, तो थकान, उदासी या निराशा को जब प्रकट करते हैं, आह लंबी हम भरते हैं, सांस की लंबी गहरी सांस खींचना, आह भरना, उसे बोला जाएगा साय। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेवास्टेटिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा विध्वंसकारी कोई चीज होना, विनाशकारी या हमारे लिए हानिकारक कोई चीज, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंग्लोमरेट। कंग्लोमरेट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कंग्लोमरेट का मतलब होता है विभिन्न कंपनियों से मिलकर एक बड़ी कंपनी, मतलब काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं और एक बड़ी कंपनी वो बन जाए, कंपनियों का समूह, इस तरह से उन्हें बोला जाता है कॉन्ग्लोमरेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेटल। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मेटल का मतलब होता है हम किसी तरह की प्रॉब्लम में है, कठिनाई में है, परंतु हम फिर भी अपना साहस दिखाते हैं, दिलेरी अपनी दिखाते हैं, शूरता का प्रदर्शन करते हैं, उसे बोला जाता है मेटल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसअरे। डिसअरे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसअरे का मतलब होता है कहीं पे भी किसी तरह की कोई गड़बड़ हो, अव्यवस्था की स्थिति हो, डिसऑर्डर हो, टर्मोइल, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है डिसअरे।
अगला हमारा शब्द है रेजोल्यूशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई समस्या है या विवाद है तो उसका निपटारा करना। मैंने दो कंटेक्स्ट में आपको रेजोल्यूशन का मतलब बताया था। एक जो हम रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे हम अब ये काम करेंगे या इस तरह से हमने करना है, संकल्प लेना है दृढ़ता के साथ, उसे भी रेजोल्यूशन बोला जाएगा। और एडिटोरियल में ये वर्ड यूज़ हुआ था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, उसका निपटारा करना, समाधान करना, उसको सॉल्व करना, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज़ हुआ था एडिटोरियल में रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्कॉर्ड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में असहमति होना, विरोध होना, मतभेद होना या आपसी खींचतान होना, झगड़ा होना किसी बात को लेकर, उसे बोला गया है डिस्कॉर्ड। अगला हमारा शब्द है एनेडाइन। एनेडाइन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एनेडाइन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारी प्रॉब्लम को कम कर दे। किसी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसकी इंटेंसिटी को कम करने वाला, या दवाई भी हम बोल सकते हैं, पेन किलर, पीड़ानाशक दवाई, उसे बोला जाएगा एनेडाइन। ये एनेडाइन है, ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पे का यूज़ ज़्यादा नहीं है, साइलेंट है, एनेडाइन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपीडिशियसली। एक्सपीडिशियसली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी तेज़ी से करना, फुर्ती के साथ करना, जल्दी जल्दी करना, शीघ्रता से करना, उसे बोला जाएगा एक्सपीडिशियसली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोटेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। पोटेंट का मतलब होता है कोई घटना घटित होने वाली है तो उसको पहले से ही बता देना, उसके पूर्व लक्षण, पूर्वाभास हो जाना, उसका पूर्व सूचना, वार्निंग दे देना, उसे बोला जाएगा पोटेंट। अगला हमारा शब्द है डिटेन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। डिटेन का भी मतलब होता है किसी को हिरासत में लेना, जेल में डाल देना, या किसी को कोई काम करने से रोक देना, उसे बोला जाएगा डिटेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विशिएटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। विशिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना, रद्द कर देना, या दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को दूषित कर देना, उसे बोला जाएगा विशिएटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैरली। बैरली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। बैरली का मतलब होता है हम मुश्किल से कोई चीज़ की बात करें कि मुश्किल से, केवल मात्र क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, या हम बोलते हैं अभी थोड़े टाइम के बाद कोई काम हुआ है। दो कंटेक्स्ट में मैंने बताया था, एक तो मुश्किल से केवल की सेंस में, या किसी के अभाव में, किसी के पास किसी चीज़ का अभाव है, कमी है, तो उसे भी बोला जाएगा बैरली। यहाँ पे एडिटोरियल में इसका यूज़ हुआ था टाइम की सेंस में कि जस्ट मैरिड, जैसे मैंने फोटो भी लगाई है कि अभी अभी की सेंस में कोई यूज़ हुआ है कि अभी अभी क्या हुआ है, हम वो दिखाना चाह रहे हैं कि जस्ट अभी क्या काम हुआ है, उसे दिखाने के लिए यूज़ हुआ था बैडली। अगला हमारा शब्द है पैरेलस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। पैरेलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए संकट लेके आए, जोखिम से भरी हो, खतरनाक हो, बहुत डेंजरस हो, उसे बोला जाता है पैरेलस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ट्रैंक्विल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम से पीसफुल तरीके से शांति होना, शांत हो रहा कहीं पे, वाइट, बिल्कुल शांत रहना, काम रहना, उसे बोला जाता है ट्रैंक्विल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉसिंग। अमासिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। मासिंग का मतलब होता है बहुत सारी मात्रा में किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख लेना, जमा कर देना, ढेर लगाना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा अमासिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनानिमसली। यूनानिमसली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। यूनानिमसली का मतलब होता है किसी बात को लेकर सबकी सर्वसम्मति होना, एक मत से कोई चीज़ स्वीकार करना, किसी भी तरह की कोई समस्या ना होना, किसी को सबका स्वीकार करना, सबके द्वारा एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज़ को, अपनी सहमति देना किसी चीज़ के लिए, उसे बोला जाता है यूनानिमसली। अगला हमारा शब्द है डेम्योरर। डेम्योरर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। डेम्योरर का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जताना, एतराज़ जताना, उसे बोला जाएगा डेम्योरर। अगला हमारा वर्ड है एमेलरेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। एमेलरेट का मतलब होता है किसी भी तरह की स्थिति में सुधार करना, चीज़ों को ठीक करना, इम्प्रूव करना, बेटर बनाना, उसे बोला जाएगा एमेलियोरेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीटरेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। रीटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार कहना, दोहराना किसी चीज़ को बार बार, उसे बोला जाएगा रीटरेटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है किसी भी बात की भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाना, ये बताना कि कुछ होने वाला है, शकुन या लक्षण किसी चीज़ के, उसे बोला जाएगा प्रोग्नोस्टिकेशन। अगला हमारा शब्द है कैविएट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। कैविएट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की किसी तरह की उसमें चेतावनियाँ या किसी तरह की कोई लिमिटेशंस होना, उसकी कोई सावधानियाँ बरतना, वार्निंग, कॉजन, उसको बोला जाता है कैविएट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमिनेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो जल्दी ही घटित होने वाली हो और मोस्ट प्रोबेबली हो अप्रिय घटना हो, उसे बोला जाता है एमिनेंट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रेजिमेन। रेजिमेन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। रेजिमेन का मतलब होता है हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, जो हमारी डाइट सिस्टम, डाइट प्लान से रिलेटेड, या कोई हमारी हेल्थ से संबंधित जो कुछ एक
नियम या ट्रीटमेंट रूल कुछ होंगे, उन्हें बोला जाता है रेजिमेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन्फेंसी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फेंसी का मतलब होता है बच्चा जब पैदा होता है, हम प्रारंभिक प्रक्रिया, बच्चे की, शिशु की प्रारंभिक अवस्था, जब वो छोटा बच्चा होता है उसे बोला जाएगा, उस काल को, उस पीरियड को बोला जाता है इन्फेंसी। अगला हमारा शब्द है एडोलेसेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडोलेसेंस का मतलब होता है जब हमारी आयु 13 से 17 वर्ष के बीच हो, तो उस आयु की अवस्था को बोला जाता है यौन अवस्था, किशोर अवस्था, और इंग्लिश में उसको बोला जाएगा एडोलेसेंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अडल्टहुड। एडोलेसेंस के बाद जब हम युवक हो जाते हैं, मतलब वयस्क जब हम हो जाते हैं, हमारी वयस्कता की स्थिति, अडल्टहुड, जब हम एकदम से मेच्योर हो जाएंगे, मेच्योर हो जाते हैं, तो उस आयु को बोला जाता है अडल्टहुड। जब हम बालिग हो जाते हैं, ये समझ लीजिए सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोहोर्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है हम किसी तरह के समूह की बात कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दल, दस्ता या समूह, उसे बोला जाएगा कोहोर्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पीडियाट्रिक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पीडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों की चिकित्सा से संबंधित कोई काम, और जो बच्चों का डॉक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेनस्टेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेनस्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा बहाल करना, पुनः स्थापित करना, रिस्टोर करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है रेनस्टेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉर्नरस्टोन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है किसी भी चीज की एक मजबूत आधारशिला होना, आधार, नींव, फाउंडेशन, उसे बोला जाएगा कॉर्नरस्टोन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंस्टेंसेस का मतलब होता है किसी भी बात का हम एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं, उसे बोला जाता है इंस्टेंसेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फुट होल्ड। फुट होल्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फुट होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना, उसे बोला जाता है फुट होल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वूज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वूज का मतलब होता है हम किसी तरह की परेशानी में है, मुसीबत में है, किसी तरह के हम संकट में हैं, उसे बोला जाता है वूज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉलो, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हॉलो का मतलब होता है एकदम से खोखला होना, या ऐसी कोई बात जिसका कोई मतलब ना हो, बेमतलब, असफलता हाथ लगना, निरर्थक, उसे बोला जाएगा हॉलो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिगाइलिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिगाइलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करे और हमारे अंदर उस वजह से कोई इच्छा जागे, अभिलाषा पैदा करने वाली वो चीज हो, उसे बोला जाएगा बिगाइलिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉयड। बॉयड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बॉयड का मतलब होता है एकदम से एनर्जेटिक बने रहना, उत्साह से भरे हुए होना, ऑप्टिमिस्टिक बने रहना, उसे बोला जाता है बॉयड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, मतलब रिडक्शन होना किसी चीज में, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्गाइजेस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्गाइजेस का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई छल कपट करना, बहाना बनाना किसी किसी तरह का, या छुपाना किसी से किसी चीज को, उसे बोला जाएगा डिस्गाइजेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वाइट गुड्स, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वाइट गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं घर पे, हमारे विद्युत उपकरण जो होते हैं घर पे, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, तो उनको, उन अप्लायंसेस को बोला जाता है वाइट गुड्स। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एंट्रिटीज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंट्रिटीज का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, विनती करना, उसे बोला जाता है एंट्रिटीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डायर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायर का मतलब होता है ऐसी चीज जो बेहद डरावनी हो, भीषण हो, भयानक हो, उसे बोला जाएगा डायर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टार्क, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है हम किसी चीज की कठोरता दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज कितनी कठोर है, सख्ती के साथ पेश आना, कठोरता के साथ पेश आना किसी के साथ, उसे बोला जाएगा स्टार्क। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टार्वेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, खाने को ही कुछ कुछ भी ना हो, अकाल की स्थिति, भूखमरी के कारण मर तक जाना, उसे बोला जाता है स्टार्वेशन। अगला हमारा शब्द डेस्परेट, एंड डेस्परेट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेस्परेट का मतलब होता है किसी बात को लेकर से मायूस होना, निराश होना, उसे बोला जाता है डेस्परेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेरेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो हमारे लिए बेहद जरूरी हो, आवश्यक हो, अनिवार्य हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टेव ऑफ, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ था, स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी बुरी चीज को अपने से दूर रखना,
रोकना, अवॉइड करना, ऑबिएट करना, अवॉइड करना किसी चीज़ को, उसे बोला जाता है स्टेव ऑफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है, दो कंटेक्स्ट में, मैंने पिछले कल का ही एडिटोरियल था ये, दो कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था इसका प्रयोग करना। एक तो मैंने बताया था परिवहन व्यवस्था, जैसे चीज़ों को, सामान को इधर उधर ले जाने वाला बिजनेस, परिवहन आपूर्ति का व्यवसाय। या हमने एक दूसरे कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था किसी जटिल योजना को सफल बनाने की विस्तृत प्लानिंग करना, विस्तृत व्यवस्था करना, उसे बोला गया था एडिटोरियल में लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रेडियंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई एक झुकाव की बात मैंने की थी, ढलान की बात की थी, काफी सारे उतार चढ़ाव होना किसी चीज में, प्रॉब्लम की सेंस में भी हम ले सकते हैं, और सड़कों पे जैसे ढलान होती है तो उस सेंस में भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलियनेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलियनेट का मतलब होता है अपने से दूर करना, किसी चीज को हटाना, पृथक करना, उसे बोला गया है एलियनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंडेमिंग। कंडेमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंडेमिंग का मतलब होता है किसी की घोर आलोचना करना, निंदा करना, उसे बोला गया है कंडेमिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्सटेन। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज को से दूरी बनाए रखना, दूर रहना, किसी चीज को अवॉइड करना, परहेज करना किसी चीज से, उसे बोला गया है अब्सटेन। अगला हमारा शब्द एक्सोडस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोडस का मतलब होता है कहीं से चले जाना, लोगों का प्रस्थान, सामूहिक प्रस्थान, या किसी जगह को छोड़कर चले जाना लोगों का, उसे बोला जाएगा एक्सोडस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्क्वाइट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्वाइट का मतलब होता है किसी बात को लेकर परेशानी में होना, बेचैनी में होना, अशांति में होना, उसे बोला गया है डिस्क्वाइट। अगला हमारा शब्द है फोमेंट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है फोमेंट। अगला हमारा शब्द है फोस्टर। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोस्टर का मतलब होता है किसी को किसी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया था फोस्टर। या मैंने एक और कंटेक्स्ट में आपको बताया था पालन पोषण करना, किसी को पाल पोस कर बड़ा करना, उसे भी बोला जाएगा फोस्टर। अगला हमारा शब्द है एमिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमिटी का मतलब होता है आपसी मेल जोल से, आपसी भाईचारा रखना, दोस्ती रखना, अच्छे रिलेशनशिप रखना दूसरों के साथ, उसको बोला जाता है एमिटी। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी भी स्थिति को, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका और ज़्यादा से बिगड़ जाना, बिगाड़ देना किसी स्थिति को, या हम बोल सकते हैं दूषित कर देना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है डिटेरियोरेट। अगला हमारा शब्द है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एब्रोगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, निरस्त कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, उसे बोला गया है एब्रोगेशन। तो एब्रोगेशन वर्ड वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये वीकली वोकैबुलरी के वीडियो के रिवीजन में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर, और मिलते हैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा वोकैबुलरी की। तो मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।